तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर शांत जो होते हैं वहां पर अपना पॉइजन तैयार करवा लेते हैं और साथ ही वो गुस्से के साथ कहता है कि जी भाई अब तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली जहां पर इस पॉइजन से मरने वाली है। तो ये बात सुनने के बाद दोनों बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये कमीना तो जहां पर हमारी फैमिली के ऊपर पॉइजन को यूज करने वाला है। इसके साथ वो पॉइजन लेडी जो होती है उसे वहां पर बताती है कि ये पॉइजन की जो तुमने 4 रिक्वायरमेंट्स बताई थी वो चारों रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा कर सकता है। एक हफ्ते के बाद जिस बंदे की बॉडी के अंदर ये पॉइजन होगा वो फुल मून के अंदर मर जाएगा। जब फुल मून जहां पर एक्टिवेट होगा किसी को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर भाई कहता है इसका मतलब यह है कि ये लोग अपनी पॉट की तरफ से जो पानी हमारी तरफ आता है उस पानी को कंटामिनेट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो सेक्टर है उसमें जो पानी आता है वो यहीं पर इसी पोर्ट से आता है और हम लोग उसी पानी को पीते हैं। अगर जो उसके अंदर पॉइजन डाल देते हैं तो सभी लोग उस पानी को पी लेंगे। तो यंग मिस भाई उसे कहते हैं किसी वजह से हमने गार्डन में जहां पर इतने सारे पॉट्स को देखा था जहां पर बहुत सारे पॉट्स के अंदर पानी पड़ा हुआ था, पता है कि ये उन सभी पॉट्स के अंदर पॉइजन डालकर उसको पानी के अंदर मिलाने वाला है। मास्टर भाई कहता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ करने की। एक छोटे से झगड़े की वजह से ये पूरे के पूरे सेक्टर के सभी लोगों को मारना चाहता है। ये वाकई में बहुत ज्यादा कमीना है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि पॉइजन लेडी जो होती है वहां पर उस पॉइजन को एक जार के अंदर डाल देती है और उसे कहती है कि ये लो जी तुम्हारा काम हो चुका है, अब मुझे बताओ कि इस पॉइजन को कहां पर जाकर छोड़ना है। तो मास्टर शानू से कहते हैं कि हाँ ठीक है मेरे साथ आ जाओ। तो यंग मिस भाई कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोग तो पॉइजन को डालने के लिए पॉट की तरफ जा रहे हैं जहां पर जाकर हमारे पानी के अंदर ये इसको डाल देंगे, जिससे पानी के बहाव के साथ ये पॉइजन जो है हमारे पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। यंग मास्टर भाई कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और हम लोग यहाँ पर आउट नंबर है क्योंकि वो 2 लोग हैं और हम लोग यहाँ पर चाहे 3 भी हों, लेकिन फिर भी मास्टर शान के पास जो बीच है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से हम लोग इस वक्त उनकी टेरिटरी में है जहां पर उनके बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पर उनको नहीं हरा पाएंगे, क्यों ना जाकर अलायंस को इस बारे में बता दें। तो मां ल्यू फेंग उनसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर अलायंस को इस बारे में पता चलने नहीं दे सकता, क्योंकि उसे यहाँ पर इसी के साथ ही एंशिएंट स्क्वाड के मास्टर की बात याद आती है कि मास्टर ड्रैगन ने उसे कहा था अगर यहाँ पर तुम्हें कोई वेसल दिखाई देता है तो उसके बारे में पहले हमें रिपोर्ट करना, हम तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे वेसल्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन में। के साथ ही वो उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर अलायंस को इस बारे में नहीं बता सकते। तुम लोगों को अच्छी तरह से याद है लास्ट टाइम उस ग्रीन डेविल के टाइम में क्या हुआ था, अलायंस वालों ने जहां पर हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि टॉप लेवल की प्रायोरिटी चाहिए तब तुम लोग जहां पर इसमें अपनी नाक घुसा सकते हो, यानी कि तुम्हें तभी यहां पर इसका हिस्सा बनाया जाएगा। तो यंग मास्टर भाई कहता है तो फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जबकि यंग मिस भाई उसे कहती है कि तुम यहां पर क्या बात कर रहे हो, अगर हम लोग यहां पर अलायंस को नहीं बताएंगे तो फिर हमारे सेक्टर के सभी लोग मारे जाएंगे। तो ल्यू फेंग उनसे कहता है कि मेरी अरेंजमेंट्स को फॉलो करो और इसी के साथ वो कहता है कि यंग मिस भाई मैं चाहता हूं कि तुम अभी यहां पर अपने सुपरसोनिक फैल्कन को लो और जल्दी से वापस जाओ और जाकर रिपोर्ट बनाओ। तो वो कहते हैं कि मुझे किसको जाकर रिपोर्ट करनी है। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हें गावलिंग के पास जाना होगा, लिंगजाओ सेक्टर में जाकर मिस गावलिंग को बताओ कि यहाँ पर एक वेसल अपीयर हुआ है और उसे कहना कि वो जल्दी से मास्टर ड्रैगन को इस बारे में बता दे। हमारे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी जाना होगा। और इसी के साथ ही वो कहती है ठीक है फिर मैं अभी यहाँ पर से निकलती हूँ और इसी के साथ ही वहां पर से निकल पड़ती है। जबकि यंग मास्टर भाई से कहता है कि तुम यहाँ पर किस स्क्वाड की बात कर रहे हो, ये वेसल्स क्या होते हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि फिलहाल के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं तुम्हें वेसल्स के बारे में बताने के लिए, बाद में जब ये फाइट खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात डिटेल में बता दूंगा। कि ये जो वेसल हंटर्स होते हैं, वेसल हंटर्स वो आर्मी है जो कि यहाँ पर इस तरह के सिंडिकेट को निमटने के लिए बनाई गई है। ये औरत जिस भी गैंग के साथ ताल्लुक रखती है उस गैंग से निमटने के लिए यहाँ पर वेसल हंटर टीम बनाई गई है। साथ ही मास्टर शान को दिखाते हैं कि मास्टर शान उस लड़की से कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सीक्रेटली उस जगह के ऊपर लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें पानी के अंदर पॉइजन को डालना है। ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर फाइट करना पड़ सकती है, अगर वो लोग यहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं पहुंचते तो उनके लिए टाइम स्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी। हम इन्हें हरा तो नहीं सकते लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पर फाइट तो कर ही सकते हैं। यंग मास्टर भाई से कहता है कि लेकिन हम लोग यहाँ पर ये कैसे करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो वेल है वो इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है, लेकिन मेरे पास जो डाब भाई है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बेचारा अभी तक सिर्फ इंटीग्रेशन स्टेज के 7th लेवल पर है और वो इसके मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। तो ल्यू फेंग कहता है कि मेरे पास इसका भी उपाय है। क्या तुमने देखा नहीं कि हम लोगों ने वहां पर उस स्टॉर्म के अंदर से 4 बीस्ट की डेड बॉडीज को उठा लिया था, वो चारों डेड बॉडीज जो है इस वक्त मेरी वेल की पेट के अंदर है और जबकि हमें यहाँ पर से वो चारों सर भी मिल चुके हैं, तो हम उन चारों को यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे और उनके साथ पेल बना लेंगे और तुम्हारे बीस्ट को यहाँ पर इवॉल्व करेंगे। फाइट करने से पहले मैं तुम्हारे डाबाई को यहाँ पर इवॉल्व कर दूंगा और वो इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ ही वो अपनी वेल को बुलाता है और उसके साथ उसको रैंक अप कर देता है। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है पोर्ट एरिया का दिखाया जाता है कि वहां पर शोर के करीब पहुंचने के बाद मास्टर शान उसे कहते हैं मास्टर प्लीज यहीं पर इसी जगह के ऊपर तुम्हें अपना पॉइजन डालना है, इस पॉइजन को यहाँ पर डाल दो जहाँ पर से ये पानी के साथ बहकर ज़ीबाई की फैमिली में और उसके पूरे सेक्टर के सभी लोगों के पास चला जाएगा। तो पॉइजन मास्टर से कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है इसे यहीं पर डाल देते हैं। जबकि मास्टर शान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कमीने कहीं के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जी भाई तुम्हारा मॉन्स्टर मेरे मॉन्स्टर से लेवल अप कैसे कर सकता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपने मॉन्स्टर को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचा लोगे, मैं पीछे रह जाऊंगा और ऊपर से तुमने उस कमीने लड़के को यहाँ पर बीच में डालकर मेरे पास शर्त लगाकर पोर्ट के एरिया को भी मुझसे वापस छीन लिया और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता, कोई मुझसे आगे निकल जाए, अब तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत ब्लड से चुकानी पड़ेगी। तो इसी के साथ उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है। डाब भाई अपनी आइस के साथ
साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ उसका अपना जो मॉन्स्टर होता है वो जल्दी से बाहर निकल आता है। उसके पास थंडर टाइप का एक एलिमेंटल टाइप मॉन्स्टर होता है, वो बाहर निकलता है और उस टैग को ब्लॉक कर लेता है। मास्टर शान कहते हैं कौन है वहां पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी टेरिटरी में आकर मेरे पर अटैक करने की। इसके साथ वहां पर ल्यू फेंग और यंग मास्टर बाई दोनों वहां पर खड़े होते हैं। तो मास्टर शान कहते हैं कि यंग मास्टर बाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। और साथ ही वो ल्यू फेंग को देखकर कहता है ये कमीना लड़का तो वही है जिसकी वजह से मैंने पोर्ट के एरिया को हारा था। कमीने में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम फिर से यहाँ पर बीच में टांग अड़ाने के लिए चले आए हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी हमारे सेक्टर ग्लो ऑफ पेनिसुला में अपना कदम रखने की, तुम्हें पता भी है कि तुम लोग इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग जंग छेड़ना चाहते हो। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि कमीने कहीं कि अपनी बकवास बंद करो, हमें पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम हमारे पूरे सेक्टर को यहाँ पर पॉइजन देने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर शान जो होते हैं इस बात से थोड़ी देर के लिए वहां पर हैरान हो जाते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इनका बाप भी यहाँ पर है। अगर जी बाई यहाँ पर हुआ तो उसका मॉन्स्टर क्योंकि मेटामॉर्फोसिस स्टेज में है तो मैं शापर्स के सामने टिक नहीं पाऊंगा। वहां आसपास देखता है और कहता है कि नहीं चलो शुक्र है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। और इसी के साथ उसके साथ जो पॉइजन मास्टर से उसकी वो उसे कहती है कि जैसा कि तुमने यहाँ पर मुझसे वादा किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पॉइजन बनाकर दूंगी और उसके बाद तुम सेफली मुझे यहाँ पर से निकालोगे, अब यहाँ पर तुम्हें सेफली मुझे यहाँ से निकालना होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, पहले मैं इन दोनों बच्चों से निमट कर आता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकालूंगा। फिर साथ ही वो अपने एलिमेंटल टाइप के इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर से कहता है कि चलो जल्दी से उनके पर अटैक करो। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वहां पर एनर्जी कोर के साथ एक बॉम्ब बनाता है और उस बॉम्ब को सामने की तरफ फेंक देता है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर बाई अपने मॉन्स्टर से कहता है कि डाबाई से दिखा दो कि इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल की पावर्स क्या होती हैं। तो डाबाई इसी के साथ अपने सर के ऊपर एक आइस क्रिस्टल बनाता है और इसी के साथ ही अपने सर के साथ ही उस एनर्जी बॉल को जो होता है वहां पर डिप्लेट कर देता है। तो वो जो थंडर बोल्ट होता है वो उसके सर के साथ टकराने के साथ उसकी पूरी बॉडी के अंदर से होता हुआ ग्राउंड के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूंछ को ग्राउंड के अंदर दबा दिया होता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड हो जाती है। तो ये देखने के बाद मास्टर शान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये डायरेक्टली मेरे थंडर अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर सकता है। लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तब तो यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के 7th लेवल पर था, अब ये अचानक से यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर कैसे पहुंच गया है। लगता है कि मैं इस वक्त काफी बड़े डिसएडवांटेज पे हूँ। मास्टर की सेफ्टी का मुझे ध्यान रखना होगा। पॉइजन मास्टर से मैंने वादा किया था कि उसे सेफली यहाँ पर से निकालूंगा और किसी को उसके सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसी वजह से मैं अपने सेक्टर के लोगों को भी यहाँ पर मदद के लिए नहीं बुला सकता। और ऊपर से इसके साथ वो दूसरा लड़का भी आकर वो भी अपने मॉन्स्टर को रिलीज करता है और मुझसे फाइट करता है, तो फिर मेरे लिए ये फाइट मुश्किल हो जाएगी। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि वो लड़का अभी तक वहां पर खड़ा क्यों है, उसने अपने मॉन्स्टर को रिलीज क्यों नहीं किया। लगता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है और सिर्फ यहाँ पर गैस करने में अच्छा है, लेकिन असल में वो काफी कमजोर है। अगर मैं उस लड़के के ऊपर अटैक करता हूँ तो फिर वो लड़का जो है वो यहाँ पर सबसे पहले मर जाएगा। पहले उस लड़के से निमट लेता हूँ, उसके बाद यंग मास्टर बाई से निपटूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर शान जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर को उसकी तरफ रुख मोड़ते हैं और कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस लड़के को मारते हैं। जब डाबाई का यानी कि यंग मास्टर बाई का ध्यान इस लड़के की मौत की तरफ होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। और साथ ही वहां पर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम आर्क डिस्चार्ज लॉर्ड रैंक स्पेशल टेक्निक होता है, उसको यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जब वहां पर अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है हमारे ल्यू फेंग के ऊपर, तो इसी के साथ ही हमारा ल्यू फेंग अपनी वेल को रिलीज करता है। उसकी वेल निकलने के बाद उसके बाजू के ऊपर बाइट कर लेती है। ये देखकर मास्टर शान भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या चीज है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 101 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या पॉइजन मास्टर वेसल जो है क्या वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करेगी और इनसे फाइट करेगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।